खाने के वक्त के बाद पहली गेंद ऑप्शन से बाहर। और इस दफा मिड ऑफ को क्लियर किया और 4 रन के लिए खेल दिया है अब्दुल्ला फजल ने। जबरदस्त टाइमिंग अब्दुल्ला की, तो उसके साथ ही एक और ओवर का खेल मुकम्मल। 96 फॉर 2 स्टेट बैंक पाकिस्तान की टीम। बाहर जाती गेंद का भरपूर फायदा उठाया है, दिलकश आवाज के साथ शानदार चौका हासिल किया है। अब्दुल्ला फजल हैं जो रोके नहीं रुक रहे, ग्राउंड के चारों अतराफ रन्स बनाने में ताखिर नहीं कर रहे। जोरदार अपील, उंगली फजा में बुलंद हुई। गाजी इस बार गाजी नहीं रहे, लौटना होगा उनको पवेलियन में। काफी देर से कोशिश कर रहे थे, बहुत रिस्की खेल रहे थे। बिल आखिर तैयब ताहिर ने ब्रेक थ्रू दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल विकेटों के सामने खा गए थे। बहुत जोरदार अपील थी, ताखिर नहीं की अंपायर ने उंगली फजा में बुलंद करने के लिए। तीसरी विकेट का नुकसान। गाजी गौरी पवेलियन की जानिब लौटते हुए 101 पर तीसरे खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा है। काफी पीछे गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है। मिड विकेट के ऊपर से उठाकर रूम बनाने में कामयाब हुए हैं अब्दुल्ला फजल। रोके नहीं रुक रहे, एक और शानदार चौका। बॉल ड्राइव, बैक ड्राइव खेल दिया है अब्दुल्ला फजल ने और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही दिलकश अंदाज के साथ खेले हैं अब्दुल्ला फजल। गेम में खेले इस दफा और 4 रन का और इजाफा हुआ, तो इसके साथ ही ओवर का खेल मुकम्मल। 122 3 विकेटों के नुकसान पे। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत ही जबरदस्त ड्राइव अब्दुल्ला फजल की और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। ऑन साइड की तरफ खेले हैं, बहुत ही जबरदस्त ड्राइव और 4 रन का और इजाफा हुआ, तो कासिम अकरम पहली बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कासिम जबरदस्त ड्राइव और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बैक टू बैक फोर्स कासिम अकरम की जानिब से। और बहुत ही शानदार बॉल और अमीर हमजा एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। बिल आखिर जिसका था इंतजार वो शाहकार खेल से बाहर करने में कामयाब हुए हैं कासिम अकरम की सूरत में। मीर हमजा जो नबीतुली बॉलिंग करा रहे थे, काफ़ी देर से बैटर उनकी गेंदों पर बच रहे थे। यकीनी तौर पर खुशी दीदनी है मीर हमजा की। परफेक्ट गेंद थी, जितनी तारीफ की जाए कासिम अकरम जैसा बैटर बिल्कुल नहीं परख पाया, और मीर हमजा की तारीफ करना होगी। बहुत बोझल कदमों के साथ खरामा खरामा पवेलियन की जानिब कासिम अकरम 149 पर चौथी खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। 38 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए कासिम अकरम ने। 149 पर स्टेट बैंक 4। और साइड की तरफ खेले हैं अब्दुल्ला और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। और बात ही अवैध शाह ने विकेट हासिल कर लिया है। इस तरह एक और नुकसान रमीज अजीज की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। तो 5वां नुकसान। बहुत ही अच्छी बॉल थी अवैध शाह की, जबरदस्त डिलीवरी अवैध शाह की। ड्राइव करना चाह रहे थे रमीज अजीज, लेकिन बाहरी किनारा लगा। बहुत ही शानदार कैच विकेट कीपर के हाथों में। और इस तरह 5वां नुकसान 162 पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का। हल्का सा नरम हाथों के साथ ऑन साइड पर, और ये शानदार यादगार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हो गए हैं अब्दुल्ला फजल। जब कोई खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पा रहा था, तब स्टेट बैंक की टीम को आगे लेकर बढ़े हैं। पवेलियन की जानिब से तालियों की गूंज आई है।
सजदा शुक्र बजा लाते हुए अब्दुल्ला फजल, यंग टैलेंटेड उभरते हुए नौजवान बैटर ने 164 गेंदों का सामना किया और सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला फजल की कम होगी। स्टेट बैंक के वाहिद बैटर हैं जो मुस्तनद तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बोल्ड कर दिया, इस बार इरफान खान नियाजी भी साथ नहीं दे पाए। अब्दुल्ला फजल का सेंचुरी मुकम्मल की अब्दुल्ला फजल ने पिछली गेंद पर, और इस गेंद पर इरफान खान नियाजी को पवेलियन भेज दिया है उबैद शाह ने। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार डिलीवरी थी उबैद शाह की, और एक और विकेट लेने में कामयाब हुए उबैद शाह। इन स्विंगर वन था उबैद शाह का। क्या डिलीवरी थी उबैद शाह की। ये दूसरी बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं उबैद शाह। दिलकश इन स्विंग थी, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। जोश दी इतनी है, उबैद शाह यकीनी तौर पर हकदार है। इरफान खान नियाजी को लौटना होगा। 7 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 1 रन पर ही वापस लौट आए। 166 पर छठे खिलाड़ी का नुकसान। जारहाना मिजाज अपनाया है इस बार। काशिफ भट्टी ने लंबा छक्का जड़ दिया है उन्होंने। गेंद फजा में, खालिद महमूद सीनियर के हाथ फजा में बुलंद हुए हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंद ग्राउंड से बाहर बिल्डिंगों में जा लगी है, उन्होंने इशारा किया है कि दूसरी गेंद भिजवाई जाए। और इस दफा एक्स्ट्रा कवर को ऊपर से खेल रहे थे, लेकिन बहुत ही शानदार कैच लेने में कामयाब हुए, और इस तरह 7वां नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक की टीम को। काशिफ भट्टी को चलता किया है इस बार आफाक अहमद ने। जो जारहाना मिजाज अपनाए हुए थे उनको रोका है आफाक ने। एक बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, आसान कैच। अली रज़ाक ने कोई गलती नहीं की इस बार। 7वें खिलाड़ी के नुकसान पर 173। यहां हुआ चाहता है छोटा सा चाय का वक्फा, टी ब्रेक। अली रज़ाक ने अच्छा कैच लिया काशिफ भट्टी का।